यदि आप घर किराए पर लेते हैं या घर किराए पर देते हैं तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये वीडियो देखना आपके लिए एक ऑप्शन नहीं है। इस वीडियो को देखना आपके लिए एक जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। मेरे 20 साल के पत्रकारिता के अनुभव में मैंने ऐसे बहुत कम फैसले देखे हैं जो सीधे तौर पर लाखों लोगों की जिंदगी पर इतना बड़ा असर डालते हैं। आज मैं आपको महाराष्ट्र सरकार के एक ऐसे ही फैसले के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र सरकार ने लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए नियुक्त सभी ऑथोराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर्स यानी एएसपी को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। यह फैसला अगस्त के 28 तारीख को लिया गया। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशंस ने इस सिलसिले में एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि अब रेंट अग्रीमेंट बनवाने के लिए आपको किसी भी बिचौलिए यानी मिडिलमैन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए जानते हैं कि ये एएसपी सिस्टम क्या है। दरअसल साल 2015 में शुरू की गई ये योजना उन लोगों के लिए थी जिन्होंने ऑनलाइन प्रक्रिया की तकनीकी जानकारी नहीं थी या नहीं रखते थे। एएसपी आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में मदद करते थे और इसके लिए एक फिक्स्ड फीस लेते थे। लेकिन अब सरकार का कहना है कि तकनीकी साक्षरता यानी डिजिटल लिटरेसी बढ़ चुकी है। जी हां, आजकल तो छोटे बच्चे भी फोन चलाते हैं और हर नागरिक ऑनलाइन सर्विस का उपयोग खुद स्वयं से कर सकता है। साथ ही कई एएसपीज के खिलाफ इरेगुलरिटीज की शिकायतें भी आई थी, जिसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया कि उनके सर्विसेज को रद्द कर दिया जाएगा। क्या मतलब है इसका आपके लिए? अगर आप किराएदार हैं तो अब आपको आपके मकान मालिक को, जो दोनों के साथ आप अग्रीमेंट कर रहे हैं यानी किराएदार, लैंडलॉर्ड और टेनेंट, वो रेंटल अग्रीमेंट ऑनलाइन आपको खुद से रजिस्टर करना होगा। ये प्रक्रिया सीधा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। लेकिन कुछ लोगों को डिजिटल नॉलेज की कमी के कारण ये मुश्किल लग सकती है। किराएदार को ये सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास आवश्यक दस्तावेज यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपको रजिस्टर करने के लिए वो होने चाहिए, और वेबकैम और फिंगरप्रिंट स्कैनर जैसी चीजें भी इस पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जरूरत में आएगी। और अगर आप मकान मालिक हैं तो एएसपी यानी ऑथराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर्स की सेवाएं बंद होने से आपके लिए भी ये जो प्रक्रिया है थोड़ी सी बदल जाएगी। अब आपको सीधे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने किराएदार के साथ अग्रीमेंट रजिस्टर करना होगा। कुछ लोगों का मानना है कि इससे प्रक्रिया थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और उन्हें अब वकील या एजेंट की मदद लेनी पड़ सकती है, जिससे कॉस्ट बढ़ सकता है। लेकिन इससे आप किसी भी धोखाधड़ी से बच सकते हैं। हर एक डिसीजन के फायदे और नुकसान यानी प्रोज और कॉन्स होते हैं। आइए पहले फायदे जान जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। बिचौलियों के हटने से पूरी प्रक्रिया और भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। सीधा संवाद होगा यानी डायरेक्ट कम्युनिकेशन किराएदार और मकान मालिक के बीच होगा। लागत में यानी थोड़े से आपकी जो पोटेंशियल कॉस्ट है वो बच जाएगी। अगर आप खुद ऑनलाइन प्रक्रिया कर सकते हैं तो एएसपी को दी जाने वाली फीस जो थी वो आप बचा पाएंगे। अब नुकसान जानते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, तकनीकी जानकारी डिजिटल लिटरेसी न होने पर प्रक्रिया मुश्किल हो सकती है। समय और प्रयास, आपका टाइम और एफर्ट लगेगा क्योंकि आपको खुद से पूरी प्रक्रिया करनी होगी। कॉस्ट बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि आपको अब शायद एक वकील या एजेंट की मदद लेनी पड़ेगी यदि आप खुद से नहीं कर पाएंगे तो। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है। ये था महाराष्ट्र सरकार का एक बड़ा फैसला जो आपके किराए के घर के अनुभव को हमेशा के लिए बदल देगा। मेरा मानना है कि यह बदलाव आपको एम्पावर जरूर करेगा, लेकिन साथ ही आपको जागरूक भी रहना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप खुद से ये प्रक्रिया करना चाहते हैं तो सरकार की वेबसाइट पर दिए गए आपके निर्देश जो हैं उनको पूरी तरीके से ध्यान से आपको पढ़ना भी पड़ेगा। और अगर आप किसी प्रोफेशनल की मदद ले रहे हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो ट्रस्टवर्दी है। इस नए सिस्टम से जुड़ी खबर पर हम और भी नजर बनाए रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्क्वायर फीट इंडिया।